Today's topic is distance between point and line. Suppose this is the line and this is the point, and we have to find out the distance between the point and line. जब भी distance की बात होगी तो that means हमें perpendicular distance find out करनी होगी. सिंपल सा है. Unless until बोला ना जाए तो distance means perpendicular length. तो this is the point P and this is the line L. So if we draw the perpendicular from P on the line L, that is say D point पे कट कर रहा है, तो हमें बेसिकली PD फाइंड आउट करना है. तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. अब ये कॉन्सेप्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ. ऑपरेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. दैट मीन्स पॉइंट इज गिवन. सपोज x1 एंड y1 गिवन. इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन होगी. इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax1 plus by1, not ax1, in fact ax plus by plus c is equal to 0. The equation of line is given, point is given. You have to find out the distance between the point and line. तो सीधा फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप क्वेश्चंस में फार्मूले अप्लाई करोगे. और भी क्या कॉन्सेप्ट है ये भी देख लेते हैं. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पीडी भी एक लाइन होगी. अब जो पीडी लाइन है, पी पॉइंट गिवन है एंड पीडी लाइन का स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन का स्लोप गिवन है. ये लाइन का स्लोप गिवन है और पीडी लाइन कैसी है. एंड जब भी लाइन हमें गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, हमारे लास्ट वाले लेक्चर में हमने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. दैट मीन्स इफ स्लोप ऑफ टू लाइन एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. दैट मीन्स अगर इसका स्लोप हमें फाइंड आउट है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं. तो ये तो हुआ कि हम कैसे, हम हाउ टू फाइंड, क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन. बट सीधा फार्मूला है जो मैं सीधा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ. फार्मूला जरूर याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी हम डिस्कशन करते रहेंगे. डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्रोच हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो पीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. इफ लाइन इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, put the coordinate in the place of x and y. ax1 by1 plus c upon under root a square plus b square. This is the distance between the point and line. Distance पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस साइन आप देखेंगे. फार्मूला ये है. तो दिस इज द फार्मूला. इस फार्मूले का हमें यूज करना है. ओके, बहुत सिंपल फार्मूला है. अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दिखा देते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस के थ्रू फार्मूले को डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज 2 and 3 is a point and we have given line 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. Find the distance between the point 2, 3 and the line 2x plus 3y minus 1 is equal to 0. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल फार्मूला क्या है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. x के प्लेस में हमें पॉइंट पुट करने हैं. x कोऑर्डिनेट 2 है, प्लस 3, यहाँ पे भी 3 है, -1 अपॉन स्क्वायर सम ऑफ द कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 स्क्वायर, एंड यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, दैट इज द डिस्टेंस d. डिस्टेंस को अगर d से डिनोट करेंगे तो d. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो बेसिकली दिस इज 4 प्लस 9 -1 अपॉन स्क्वायर सम मीन्स रूट 13. मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है. सो बेसिकली वी हैव 12 अपॉन रूट 13 यूनिट. ये है डिस्टेंस. तो ये आपने देख लिया हाउ टू यूज द फार्मूला. फार्मूले को कैसे हम यूज करेंगे. हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. अब एक क्वेश्चन सारे के पास होगा कि सर
पैरेलल लाइंस की ही डिस्टेंस क्यों हम निकाल रहे हैं? अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगी? तो आप सोचिए क्या होगी डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन हम डिस्कस करते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तब तक आप सोचते रहेंगे और फिर हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हाउ टू फाइंड? ओके, सपोज this line is given, okay, and we are going to draw a parallel lines to this is the another parallel lines. Say this is L1 and this is L2. L1 parallel to L2 and the equations of इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सपोज L1 की इक्वेशन